बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। जहाँ न पहुँचे आस वहाँ पहुँचे गौस पाक। कभी किसी मुश्किल घड़ी में जब हर दरवाज़ा बंद हो, जब आपकी आवाज़ सुनने वाला कोई न हो, तब क्या आप जानते हैं एक नाम ऐसा है जो हर बंद दरवाजे को खोल देता है। एक नाम जो इंसानियत के हर दर्द का मरहम है। एक नाम जो सच्चे दिलों की पुकार को अपने दिल से सुनता है। यह नाम है हज़रत गौसे पाक। यह कहानी है उस रूहानी ताकत की जिसने मजहब, सरहद और इंसान के भेदभाव को मिटाकर हर दिल को अपने करम से नवाजा। यह कहानी है उस नाम की जिसे पुकारते ही दर्द ठहर जाता है, आंसू थम जाते हैं और सुकून दिल में उतर आता है। आज की यह कहानी सिर्फ एक किस्सा नहीं, बल्कि एक ऐसा करिश्मा है जो यह साबित करता है कि गौसे पाक की मोहब्बत और करम मजहब की दीवारों से परे है। उनकी रूहानी ताकत हर इंसान के लिए है, चाहे वह किसी भी मजहब का हो। तो आइए दिल और रूह को छू लेने वाली इस दास्तान में डूब जाएं। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आप सभी का हमारे नोटबुक लाइफ यूट्यूब चैनल में तहे दिल से खुश आमदीद हैं। दोस्तों, ये वीडियो अगर आपके दिलों को सुकून दे रहा है तो इसे दूसरों तक भी पहुंचाएं, ताकि हर एक इंसान इस नूरानी पैगाम से फायदा उठा सके। यह सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसा एहसास है जो आपको गौसे पाक के करम और उनकी मोहब्बत से रूबरू कराएगा। यह कहानी है उस दौर की जब राजा रणजीत सिंह की हुकूमत पूरे भारत में फैली हुई थी। यह वह समय था जब हिंदू और मुसलमानों के बीच मोहब्बत और भाईचारे का माहौल था। दोनों धर्मों के लोग एक ही बस्ती में रहते और एक दूसरे के त्योहारों और रस्मों में शामिल होते। एक मुसलमान औरत अपने पड़ोस में रहने वाली हिंदू बहन को हर महीने होने वाली 11वीं शरीफ में बुलाती थी। वह हिंदू औरत जो शुरू में केवल रस्म निभाने के लिए आती थी, धीरे धीरे गौस-ए पाक की मोहब्बत में डूबती गई। उसने कई बार अपनी मुसलमान सहेली से पूछा, ये 11वीं क्या है? मुसलमान औरत उसे बताती, हमारे बड़े पीर हैं, बगदाद के ताजदार, जो वलियों के सुल्तान हैं। उन्होंने मुर्दों को जिंदा किया, भूखों को खाना खिलाया और मजबूरों की मदद की। उनकी करामतें बेमिसाल हैं। हिंदू बहन के दिल में गौसे पाक के प्रति श्रद्धा और विश्वास गहराते गए। हर महीने वह 11वीं शरीफ में शामिल होती और बड़े पीर की शान में सुनकर रोने लगती। दिवाली का समय था। हिंदू औरत अपने गरीब पति के साथ मायके जाने के लिए निकली। रास्ता लंबा और कठिन था। वे पैदल ही जंगल के रास्ते से जा रहे थे। उसी समय एक बदनीयत आदमी जो खुद को मुसलमान कहता था, घोड़े पर सवार होकर उनके पीछे लग गया। उसकी नीयत खराब थी और वह हिंदू औरत की मजबूरी का फायदा उठाना चाहता था। उसने पास आकर कहा, आप लोग पैदल क्यों चल रहे हैं? मेरी सवारी ले लीजिए। लेकिन हिंदू औरत के पति ने उसकी आंखों की बुरी नीयत को पहचान लिया। उसने इनकार कर दिया। वह बार बार घोड़े पर बैठने का आग्रह करता रहा, लेकिन पति टालता रहा। आखिरकार हिंदू औरत ने कहा, हम तुम्हारे घोड़े पर तभी बैठेंगे जब तुम किसी की जमानत दोगे कि हमारे साथ कुछ गलत नहीं होगा। उस आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, किसकी जमानत चाहिए? औरत ने कहा, गौसे पाक की जमानत। उस आदमी ने सोचा कि यह तो सिर्फ कहने की बात है। उसने तुरंत कहा, हाँ, मैं बड़े पीर की जमानत देता हूं, अब बैठ जाओ। औरत और उसका पति सावधानी से घोड़े पर बैठ गए। जैसे ही पति ने अपनी पत्नी को चढ़ने में मदद की, उस आदमी ने अचानक अपनी तलवार निकाली और पति की गर्दन काट दी। हिंदू औरत चिल्लाई, लेकिन वह बेबस थी। वह बदनीयत आदमी घोड़े पर बैठकर उसे ले जाने लगा। दोस्तों, ये वीडियो अगर आपके दिलों को सुकून दे रहा है तो इसे दूसरों तक भी पहुंचाएं,
ताकि हर एक इंसान इस नूरानी पैगम से फायदा उठा सके। घोड़े पर बैठी हिंदू औरत बार बार पीछे मुड़कर देखती रही। वह बदनीयत आदमी चिढ़ते हुए बोला, किसे देख रही हो? तुम्हारा पति तो मर चुका है। हिंदू औरत ने कहा, मैं अपने पति को नहीं देख रही, मैं बड़े पीर को देख रही हूं। उन्होंने वादा किया है कि वह हमारी मदद करेंगे। इतने में जंगल में एक तेज रोशनी चमकी। एक नकाबपोश घुड़सवार वहां आ गया। उसने तलवार निकाली और उस बदनीयत आदमी की गर्दन उड़ा दी। हिंदू औरत चौंक कर देखती रही। नकाबपोश ने घोड़े से उतरकर उसके पति के पास जाकर उसकी कटी हुई गर्दन को उसके धड़ से जोड़ा और कहा, अल्लाह के हुक्म से जिंदा हो जाओ। उसका पति तुरंत जिंदा हो गया। हिंदू औरत रोते हुए बोली, आप कौन हैं जो हमें इस मुसीबत से बचा रहे हैं? नकाबपोश ने अपना चेहरा उजागर किया। वह और कोई नहीं, खुद गौस ए पाक थे। उनके साथ उनके एक खास मुरीद उस गांव के कुतुब भी थे। हिंदू औरत के आंसू नहीं थम रहे थे। उसने कहा, आप सच में हमारी मदद करने आए। अब मुझे यकीन हो गया कि आप इस दुनिया में भी मदद करते हैं। गौसे पाक मुस्कुराए और बोले, बेटी, जो दिल से पुकारता है उसकी मदद अल्लाह के हुक्म से जरूर होती है। अब जाओ, अपने घर सुरक्षित पहुंचो और अल्लाह पर भरोसा रखो। आज भी लोग गौसे पाक को सच्चे दिल से पुकारते हैं तो मदद मिलती है। उनकी यह करामत बताती है कि वलियों का मकाम कितना ऊंचा होता है। वहीं आ गए मदद को। मैंने जब जहां पुकारा, गौसे पाक का नाम है, हर मुश्किल से सहारा। गौसे पाक के जाने के बाद वह हिंदू औरत और उसका पति देर तक उसी जगह खड़े होकर दुआ करते रहे। औरत की आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। उसने कहा, आज से गौसे पाक मेरे लिए सिर्फ एक वली नहीं, बल्कि मेरे रक्षक, मेरे जीवन दाता बन गए हैं। दोस्तों, ये वीडियो अगर आपके दिलों को सुकून दे रहा है तो इसे दूसरों तक भी पहुंचाएं, ताकि हर एक इंसान इस नूरानी पैगम से फायदा उठा सके। उसके पति ने सहमति में सिर हिलाया और कहा, उन्होंने हमें सिर्फ बचाया नहीं, बल्कि हमारी जिंदगी को एक नई रोशनी दी। हमें इस एहसान को कभी नहीं भूलना चाहिए। जब वे अपने गांव लौटे तो उन्होंने देखा कि उनके घर के पास लोग इकट्ठा थे। हर कोई उनकी कुशल क्षेम पूछ रहा था। उनकी मुसलमान पड़ोसिन ने कहा, तुम्हारे घर के आसपास एक अजीब नूर फैल गया था। हमने सोचा कि कुछ खास बात है। हिंदू औरत ने अपनी पड़ोसिन को पूरी घटना बताई। उसकी पड़ोसिन ने रोते हुए कहा, तुम्हारा यकीन सच्चा था। यही वजह है कि गौस ए पाक ने खुद तुम्हारी मदद की। यह उनकी करामतों में से एक है। हिंदू औरत और उसका पति दोनों इस घटना के बाद पूरी तरह बदल गए। वे हर 11वीं शरीफ में शामिल होते और दिल से गौस ए पाक की शान में नात पढ़ते। वह हिंदू औरत अब हर महीने मोहल्ले के बच्चों को बुलाकर गौस ए पाक की कहानियां सुनाती और कहती, उनका नाम लेने में इतनी ताकत है कि ये नाम हर मुश्किल को आसान कर देता है। धीरे धीरे यह वाकया पूरे गांव में फैल गया। लोग दूर दूर से उस हिंदू औरत से मिलने आने लगे। वह सबको कहती, गौस ए पाक सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, बल्कि हर उस इंसान के लिए है जो सच्चे दिल से उन्हें पुकारता है। वह मजहब नहीं देखते, वह सिर्फ दिल का हाल देखते हैं। वक्त बीतता गया, लेकिन वह घटना लोगों के दिलों में हमेशा जिंदा रही। उस हिंदू औरत का नाम और गौस ए पाक के प्रति उसकी मोहब्बत एक मिसाल बन गई। गांव के लोग उसके घर को गौस ए पाक का चमत्कार स्थल कहने लगे। और आज भी जब कोई इस कहानी को सुनता है तो उसकी आंखों से आंसू छलक आते हैं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि मोहब्बत, यकीन और सच्चे दिल से पुकारने का असर हर चीज को मुमकिन बना सकता है। गांव में लोग कहते थे कि उस घर में आज भी एक अजीब सी रूहानी खुशबू बसी रहती है। जो भी वहां आता उसके दिल में सुकून उतर जाता।
दोस्तों, ये वीडियो अगर आपके दिलों को सुकून दे रहा है तो इसे दूसरों तक भी पहुंचाएं ताकि हर एक इंसान इस नूरानी पैगाम से फायदा उठा सके। उस हिंदू औरत का नाम तो वक्त की रेत पर धुंधला पड़ गया, लेकिन उसकी कहानी एक ऐसी मिसाल बन गई जिसने मजहब की हर दीवार को तोड़ दिया। वह घटना लोगों के दिलों को जोड़ने का जरिया बन गई। अब गांव में किसी भी मजहब के बीच फासला नहीं रह गया था। हर कोई उस चमत्कार की गवाही देता और गौस-ए पाक के करम का शुक्रिया अदा करता। धीरे धीरे वह छोटा सा गांव सूफी शिक्षा और मोहब्बत का केंद्र बन गया। लोग वहां दूर दूर से आने लगे। वह जगह अब सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक रूहानी यात्रा का हिस्सा बन चुकी थी। हर आने वाला वहां 2 रकात नमाज पढ़ता, अपने दिल की बात कहता और वहां से जाते हुए अपनी तकलीफों को वहीं छोड़ जाता। कहते हैं एक बार एक फकीर उस गांव से गुजरा। उसने उस जगह की रूहानी ताकत को महसूस किया और वहीं रुक गया। उसने गांव के लोगों से कहा, यहां सिर्फ एक चमत्कार नहीं हुआ था बल्कि यह जमीन अब अल्लाह के नूर से रोशन हो चुकी है। यह वह जगह है जहां दुआएं कबूल होती हैं। उस फकीर ने वहां एक छोटा सा चिराग जलाया और कहा, जब तक यह चिराग रोशन रहेगा यह जगह अपनी रूहानी ताकत से हर दिल की मदद करेगी। उस दिन से वह चिराग बिना बुझाए जलता रहा। गांव के लोगों ने यह जिम्मेदारी ली कि उस चिराग को हमेशा जलाए रखें। धीरे धीरे उस जगह को गौस-ए पाक का चिराग कहा जाने लगा। लोग कहते हैं जो भी सच्चे दिल से उस चिराग के पास आकर अपनी मुराद मांगता वह पूरी होती। चाहे कोई बीमार हो, परेशान हो या किसी सवाल का जवाब ढूंढ रहा हो, उस चिराग के पास आकर हर सवाल का जवाब मिल जाता। उस हिंदू औरत के परिवार ने उस जगह की देखभाल को अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया। कहते हैं उसके पोते ने एक बार गौस-ए पाक का जिक्र करते हुए कहा, हमारे लिए वह सिर्फ एक वली नहीं बल्कि हमारी जिंदगी का हिस्सा है। उनकी मोहब्बत और करम ने हमें वह दिखाया जो किसी और ने नहीं दिखाया। मेरे साथियों, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को पूरा देखने के लिए। वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना